जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि हम जो माला करते हैं बागेश्वर ओम नमः की, वो तुलसी की माला से कर सकते हैं या रुद्राक्ष की? वो मेरा प्रश्न था। वैसे बागेश्वर मंत्र शिव का है। हाँ। रुद्राक्ष से करें क्योंकि स्वर जहाँ लगा होता है वो शिव होता है। महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, घृणेश्वर, बागेश्वर। तो शिव मंत्र है। शिव मंत्र में आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें तो ज़्यादा उत्तम है, नहीं तो तुलसी की माला भी चले। तुलसी का भी चल सकता है? पक्का पक्का। ओके, इसलिए वही मेरी दुविधा। कोई बात। धन्यवाद। दीपक भाई जल्दी जल्दी जाओ ना, पीछे पीछे माइक दो ना। नमस्कार। जय श्री राम। बोलो। जय सिया राम, जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान। बाबा जी, मैं जब पूजा करती हूँ तो बहुत आंसू आते हैं और बाद में बहुत रोना आता है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है हमेशा। पूजा में अगर आंसू आ रहे हैं तो दो कारण से आते हैं। एक तो भाव के कारण, दूसरा नेगेटिविटी एनर्जी के कारण। अच्छा। नकारात्मक ऊर्जा के कारण। भाव के कारण अगर आंसू आते हैं तो कहीं पर भी प्रभु नाम लेंगे, अपने आप हृदय कंपन होने लगेगा और प्रभु के प्रति तड़पन प्रारंभ होगी। नकारात्मक ऊर्जा के कारण अगर आंसू आ रहे हैं तो शरीर में जैसे कोई शरीर को जकड़ रहा हो, ऐसा अनुभव होगा। तो आंसू आना बुरा नहीं है, भाव से अगर आ रहे हैं। अगर भूत के कारण आ रहे हैं तो धाम के दरबार में बैठो, से चमीटा खाओ। अच्छा। और जैसे सुबह में 3:30-4 बजे हमेशा नींद उठती है, तो यानी ध्यान करने का मैं ट्राई करती हूँ लेकिन पूरे से होता नहीं है। एकाग्रता नहीं होगी जब तक तड़पन नहीं परमात्मा के प्रति होगी, तब तक एकात्मा नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर वो तड़प जब तक नहीं होगी तब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा। उसके लिए आप गुरु ज्ञान या किसी ऐसे गुरु को चुनो जिनकी वाणी से आपके मन के विकार शून्य हो जावे और भक्ति दृढ़ हो जावे। आप कोई ऐसा मंत्र बता सकते हो मुझे? हमारे जीवन में तो ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, इन दो मंत्रों के बल पर ही हम आपसे बात कर पा रहे हैं। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय हनुमान। जय माँ, बैठो। यस, यहीं आ गया। सीताराम गुरुजी। जय श्री राम बहन। सीताराम जी गुरुजी, मुझे 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट किया है तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृत के श्लोक समझ में नहीं आते तो हिंदी का, और दो आप रामचरितमानस की बात कर रहे हैं या वाल्मीकि रामायण की? रामचरितमानस। रामचरितमानस में संस्कृत नहीं है, हिंदी है, चौपाइयाँ हैं। फिर रामायण, टोटल रामायण अभी मंगवाइए ऑनलाइन, पता नहीं ज़्यादा। ये हाल है। आप भारतीय मूल के हो? सॉरी। कोई बात नहीं। इंग्लैंड में कहाँ रहते हैं? मैं लंदन में रहती हूँ। लंदन में रहते हैं। सुनिए, रामचरितमानस हिंदी में होती है और चौपाइयाँ और चौपाइयों का अर्थ बहुत ही सरल होता है। उसके लिए आप अपने मोबाइल का सदुपयोग करिए। मोबाइल पर जैसे हम गाते हैं या अन्य बहुत से लोग मोबाइल पर उस पर डले होंगे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, उस पर आप समझ सकते हैं। बाकी हम आपको एक अर्थ में बता देते हैं। आपके पास रामचरितमानस हम भेज रहे हैं, हम यहाँ से एक चौपाई बोलेंगे, आप पढ़ लेंगे, उसका अर्थ भी हम यहाँ से बोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करिए, तब तक रामायण भेजिए, तक श्री रामचरितमानस भेजिएगा। हाँ। दूसरा क्वेश्चन गुरुजी, गुरु की पिक्चर मंदिर में लगानी चाहिए या नहीं? पिक्चर मंदिर में हो या ना हो, दिल में जरूर होनी चाहिए। वो तो है। हाँ, लगा सकते हैं पूजा के लिए। या जैसे एक घर का एक ही रूम का यहाँ पे होता है घर, तो मंदिर के थोड़ा सा बाहर गुरु की पिक्चर लगाइए, अंदर नहीं लगाई तो कहाँ? नहीं, अंदर भी लगा सकते। अंदर लगा सकते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो। मैं नहीं टच कर सकती। तो अच्छा कोई बात नहीं, आप दूर से आप खोलिएगा। ये वाली रामायण होगी। पहला पेज खोलें और उसमें पहली चौपाई निकालें। बंदौ गुरुपद पदम परागा, पहली चौपाई निकालो दीपक जी, तो मैं पता जाए। कोई एक बालक पहुंच जाओ जो बंदौ गुरुपद पदम परागा की चौपाई निकाले। नहीं, ये नहीं है। उसमें हनुमान चालीसा भी है और सारी चालीसा वगैरह है उसके अंदर। ये हाँ, ये नहीं है मेरे पास। श्री रामचरितमानस। अब बहन बिटिया अगर हम पे होगी तो हम आपको पहुंचा देंगे। ठीक है गुरुजी। एक और क्वेश्चन। हाँ, साईं बाबा की फोटो पहले मैं मानती थी जब मैं राजस्थान में उदयपुर में रहती थी, तो अभी क्या करना चाहिए? उसको मैंने बाहर भी नहीं निकाला है और वो मंदिर में ही है। वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते।
समझदार को इशारा काफ़ी है, जिसकी जहाँ श्रद्धा वहाँ माने अपने हिसाब से। एक और सॉरी बट जैसे मेरी शादी साउथ में हुई है और साउथ में मैंने कल्चर देखा कि वो लोग पितृदेव समथिंग होते हैं ना, पितृदेव होते हैं, पितृदेव होते हैं, उनके लिए भी मांस और मतलब काटते हैं और मतलब उनका ये मानना है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनके पितृ खुश नहीं रहेंगे, बल्कि वो अपने घर के अंदर खोद के भी उसका बच्चा कुचा होता है उसको लगाते हैं। तो अब समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। परंपरा तो बहुत प्रकार की हैं। वैसे वो पितृ या वो देव या वो शक्ति या वो भगवान कभी भी हिंसा की बात नहीं कर सकते। दूसरों को प्राण देने की बात होती है देवताओं में, ना कि लेने की। वो मैं काफ़ी टाइम बोल चुकी हूँ लेकिन कोई नहीं मानता। उसमें ना बेटा ना तुम उनसे बचो, उन चीज़ों से बचो। प्रणाम करो, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाओ। आप प्रणाम करो, और आप स्वयं में भक्तिमय हैं, इसलिए हमारी बिटिया तुम बचो।